लेडीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट्स, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. मैं मीडिया के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारी एनसीसी को एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। Actually, the entire credit goes to the Member of Parliament, Shri Kuldeep Rai Sharma। ये उन्हीं का सोच है जिसके वजह से दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन पॉसिबल। थैंक यू न्यूज़ अंडमान 24/7। आप लोग हमेशा ही फ्रंट फुट पे रहते हैं, स्पेशली ऐसे इवेंट्स पे भी। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम माउंट हैरियट, जो अब नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है, हम यहां पर हैं और हम आपको बता दें कि ये हमारे लिए भी आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश से 17 एनसीसी डायरेक्टरेट की तरफ से यहाँ पे लगभग 200 के करीब कैडेट्स आए हैं और जिनमें से 95 कैडेट्स जो हैं वो हमारे द्वीपों से हैं और 85 कैडेट्स जो है मुख्य भूमि से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि 17 डायरेक्टरेट में से हर डायरेक्टरेट में 5 कैडेट कॉर्प्स को लिया गया है, जिनमें गर्ल्स और बॉयज़ की मात्रा भी है। 3:2 रेशियो के हिसाब से इनकी मात्रा है और ये देश के अलग अलग कोने से आए हैं और यहाँ पर आज माउंट मणिपुर का एक ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने की है। इस ट्रैक का मकसद ये है कि हमारे द्वीपों के बारे में जागरूकता लाना पूरे देश भर में, और एनसीसी एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से इसका जो फैलाव है हमारे द्वीपों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ के जोग्राफिकल इश्यूज़ के बारे में, इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता है। इसीलिए एनसीसी कैडेट कॉर्प्स के माध्यम से इसे फैलाया जा रहा है ताकि देश के कोने कोने में हमारे द्वीपों के बारे में पता चले। चलिए तो हम इसकी सीधी कवरेज के लिए आप लोगों को ले चलते हैं। Welcome to Andaman Nicobar Islands and moreover welcome to Mount Manipur। So आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगता होगा माउंट मणिपुर क्यों है, क्योंकि earlier this place was known as Mount Harriet, लेकिन recently मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका नामकरण किया है माउंट मणिपुर के नाम से, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में मणिपुर से वहाँ का एक राजा को यहाँ पर लेके आए थे। He was imprisoned here
and it has been a long pending demand of the people of Manipur कि यहाँ पर ऐसा कोई एक स्मारक बनाया जाए जिसमें उनका राजा को एक श्रद्धांजलि दिया जाए. So this was the reason, and finally Modi ji decided to name this Mount Harriet as Mount Manipur. So on this occasion, this is a very special occasion क्योंकि this is a very rare opportunity कि आप पूरा माउंट इतना बड़ा गैदरिंग में आप जो है माउंट मणिपुर में ट्रैक करेंगे, and that too along with a member of parliament. So this particular trek is a brainchild of our honorable member of parliament Shri Kuldeep Rai Sharma. So I remember during June we had this World Environment Day. उस समय MP साहब ने ये बोला है कि कुछ डिफरेंट करना है हमें. So he involved the NCC, and NCC के साथ में this was for the first time ever I think कि NCC के साथ में honorable member of parliament जो है पूरा ट्रैक खुद जो है अप टू माउंट ऑन द टॉप तक गए. वहां पर जो है ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर कि कुछ ऐसे लोगों को लेके आया जाए जो व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. सो प्रेजेंट ऑन द डेज वी हैव कमोडोर AK Rastogi. ही इज द डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल NCC of Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman Nicobar Directorate. So in total we have around 190 cadets. Out of that, 95 are from the islands and 85 are from the mainland India. So, welcome sir, welcome to the islands. हम उम्मीद करते हैं कि वापस जाने के टाइम में you will be loaded with knowledge and you will be able to speak something different about Andaman Nicobar Islands. So now I call upon the honorable member of parliament to say a few words to the cadets. Good morning, dear friends. Most respected Commodore Rastogi ji, respected senior NCC officials on the dais, और यहाँ पे आए हमारे पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से 85 NCC कैडेट और 95 हमारे जो आइलैंड्स के जो बच्चे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ. सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के जो NCC के चीफ है सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि आप लोगों से मिलने का. एक आपसे मेरा एक कनेक्शन इसलिए है क्योंकि इवन आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ योर टीम बिकॉज आई एम ए नेशनल डायरेक्टर ऑफ NCC. क्योंकि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर इलेक्टेड एज ऑन द बोर्ड ऑफ NCC. तो उसमें से आई हैड द अपॉर्चुनिटी प्रिविलेज टू बी इलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ NCC. तो पिछले 4 साल से, तो उस बहाने से आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस लवली 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 एंड ब्यूटीफुल आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स. ये हमारे पास में वी हैव गॉट 6 ट्राइब्स. 6 ट्राइब्स के अंदर में द लार्जेस्ट पॉपुलेशन विच होल्ड्स इज द निकोबारीज, राइट. So they are, because Andaman Nicobar पहले there were 2 districts, because Andaman district and Nicobar district. Now it has been bifurcated into 3 districts: South Andaman district, Middle North Andaman district, and Nicobar district is as it is जो जैसे पहले था. It's all the same. तो basically Andaman district को डिवाइड करके दो डिस्ट्रिक्ट किया गया, राइट. तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट में वो जो ट्राइब्स हैं वो इतने भोले हैं, जैसा अभी आप जो जहाँ पे बैठे हैं, ये आप लोगों ने नेचर के साथ, एक ग्रीनरी के साथ, नारियल पेड़ के नीचे में आप बैठे हैं. तो वहाँ इस तरह बहुत बड़ा thousands and thousands of acre of land is there, जिसमें इस तरह कोकोनट प्लांटेशन है. कल आप हैवलॉक आइलैंड जा रहे हैं, ठीक है. हैवलॉक आइलैंड के पीछे एक आइलैंड है, इट्स कॉल्ड स्टेट आइलैंड. स्टेट आइलैंड में एक ट्राइब्स है, दे आर कॉल्ड ग्रेट अंडमान. इनका खासियत क्या है? सेम कॉन्सेप्ट इज सेम. बहुत बड़ा उनका भी रोजी रोटी पूरा उनका लाइवलीहुड नारियल के ऊपर में चलता है. उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो फंडा है, वो ये फंडा है कि वो पूरा का पूरा जितना भी प्लांटेशन है वो सबका है. सवेरे जो उठेगा और जो प्लांटेशन में जाएगा, जिसको जो मिलेगा वो उसको उठा लेगा. सो दिस आर, मैं ये एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो मतलब हैट्स ऑफ की पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को देशभक्ति के प्रेम है. यू आर इनटू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, मे बी हाफ ऑफ यू आर मोर देन दैट टू जॉइन आर्म फोर्सेस. ठीक है, देश का रक्षा के लिए, देश के लिए आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं.
यू आर मेंटली फिट, यू आर फिजिकली फिट, तो ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन द आइलैंड्स इज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडमान का पॉपुलेशन आज करीब इट्स अराउंड अबाउट 4.5 लाख। लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 का, द पॉपुलेशन वाज 3.64 करोड़ लैक्स, अभी 4.5 लाख का आसपास है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन द आइलैंड्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी बिग इंडस्ट्री। द ओनली मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, करीब here about 30,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडमान निकोबार में है। देयर आर 52 डिपार्टमेंट्स और इसमें 30,000 लोग करीब काम करते हैं, जिसके द्वारा पूरा अंडमान निकोबार का जो सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, तो टू टैकल दिस इशू देयर आर ओनली 2 स्कोप्स जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। इसमें एक काफ़ी आगे बढ़ चुका है, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म में काफ़ी हमारे बच्चे दे आर इन्वॉल्व इन टूरिज्म, वो अपना काम करते हैं। आने वाला समय में और एक बहुत बड़ा सेक्टर अंडमान में जो खुलेगा, दैट इज फिशरीज, बिकॉज अंडमान सी में we have plenty of fishes. But still there are lots and lots of speakers and we have to travel a long distance. Around about 5 किलोमीटर हम लोग को हाई एल्टीट्यूड में चलना है। हमारे ब्रिगेडियर साहब भी आई थिंक he will also speak to you. So thank you once again. आप लोग सबसे मिलने का मौका मिला। Let me just brief you. We have 5 different organizations out here. One is Zoological Survey of India. इससे कुछ लोग आए हैं, researchers and scientists. So they will be talking to you about the environment and ecology. MP has requested to introduce all the members. So I'll call upon members from ZSI to please come on the dais. ZSI, Zoological Survey of India. I am Sumit Kumar. I will be discussing about the ecosystem of Andaman and Nicobar. Call upon the members of ANET, Andaman Nicobar Environment Team. Hello, मेरा नाम आदित्य है। Me and Madhuri work for ANET, which is Andaman Nicobar Environment Team, a research center based in North Vandoor, about 20 kilometers from here. So third, we have the members of Andaman Avians Club. Good morning everyone, Jai Hind. So we are members of the Andaman Avian Club. It's the only club or the NGO in the islands. Shoot from the camera, not from the guns. And fourth, we have Shri Chanchal Singh Roy. He is a national awardee teacher and an environmentalist. He has been instrumental in forming a lot of eco clubs across the islands. Member of Parliament के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. He is the only youth and dynamic member of Parliament who received 2 times the Sansad Ratna Award. We feel proud, and basically I am representing Education Department, Andaman Nicobar Administration. So lastly, we have the PhD scholars from Pondicherry University. It's an off-campus out here. मेरा नाम शारदा प्रसाद चटराज है। मेरे साथ है अपना त्रिवेंद्रम। मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हूँ। हम लोग अंडमान में मेरीन बायोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। So thank you guys. So we'll be discussing and having an awareness program on top. So be prepared for that. So the Honorable Member of Parliament will be leading the trek, and believe me, he is as energetic as you guys can ever imagine. कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते रहना, अब तो हमें साथी है चलते रहना। अब जो भी हो सोना बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के बढ़ते हैं जाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये लाइट हाउस है, ये पूरा उसकी कोस्ट लाइन है, ये वो 2 पेड़ हैं
और ये वो सामने लाइट हाउस है। बेसिकली हम लोग जो है कोकोनट ऑयल अंडमान में जो प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर उनका हेल्थ बेनिफिट्स, तो हमारा इवन हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी काफ़ी कंट्रोल रहता है इफ़ यू आर कंज्यूमिंग कोकोनट ऑयल रादर देन अदर ऑयल्स। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे चलते रहना, अब तो हमें साथी है चलते रहना, अब जो भी हो सोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बन के पत्थर है जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Good morning all. Good morning sir. So welcome to Manipur पर्वत नेशनल पार्क। इसके बारे में पहले किसी ने सुना है यहाँ पे? किसी ने भी नहीं सुना है। तो बेसिकली इसका हिस्ट्री मैं पहले बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पहले एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर रहते थे। बेसिकली वो सुपरिटेंडेंट थे कन्विक्ट सेटलमेंट के, तो उनका नाम था रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर। तो उन्होंने 1979 में अपनी वाइफ जो थी हैरियट क्रिस्टोफर टाइटलर, उनके नाम से शुरू में इसका नाम माउंट हैरियट रखा गया था। मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क का टोटल हाइट है 383 मीटर्स। ये ऑल ओवर अंडमान निकोबार में ये तीसरा सबसे हाईएस्ट पीक है। पहला पे आता है आपका सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान में है, और दूसरा आता है आपका माउंट तुरियर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क में ऑल ओवर आपका 393 प्लांट एंड ट्री स्पीशीज है, उसमें से 74 एंडेमिक है जो और कहीं नहीं पाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप जाओगे तो 74 स्पीशीज खाली यहीं पे अंडमान निकोबार ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क में पाया जाता है, और बाकी 51 स्पीशीज जो है जो इंक्लूडेड है 393 में, वो आपका इंट्रोड्यूस स्पीशीज है जो बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा मैंने आप लोगों को नीचे भी बताया कि हमारे देश में एनसीसी के जो है 17 डायरेक्टरेट्स हैं, और ऐसे कुछ चुनिंदा जगह है हमारे देश में जहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं कई मायनों में, खासकर कल्चर को लेकर, वहाँ के फ्लोरा फौना, वहाँ के जूलॉजिकल पार्ट को लेकर, वहाँ का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को लेकर, उन्हीं सब का ज्ञान बांटने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एनसीसी भी एक बहुत ही बढ़िया एक सोर्स है, जिसके माध्यम से हमारे देश में, हमारे देश की अलग अलग जगह की जो संस्कृति है, वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है, फिर चाहे वो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हो या जूलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो, ये सब फैलाया जाता है। ये जो कैंप यहाँ अंडमान निकोबार में शुरू हुई है, ये 20 तारीख से लेके 29 नवंबर तक चलेगी, और इस 12 दिनों में हमारे जितने भी यहाँ पे नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो पूरे देश भर से यहाँ पर आए हैं, हमारे अंडमान निकोबार के ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाने की कोशिश करेगी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंडमान के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की तकलीफ़ें, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के प्रकृति में रहने बसने वाले यहाँ के लोग, यहाँ के पशु पक्षी, हर चीज़ के बारे में। और पूरे देश में हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार कई बार बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से भी गुजरी है, जैसे सुनामी, आए दिन यहाँ पे अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, भूकंप होता है, फिर यहाँ पे आंधी तूफान अक्सर वर्षा ऋतु में होती है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए भी यहाँ के जो कैडेट्स है वे यहाँ पर आज आए हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से जब लेके जाएंगे तो अपने वहाँ पर भी अपने लोगों को बताएंगे, जिससे हमारे अंडमान का भी बहुत प्रचार होने का एक बहुत अच्छा साधन है।
बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, बदे से तू कभी न डर, उधर के दुश्मनों का सर तुझे वतन बुलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो चलो ब्रो, देख के जो नीचे बड़े चलो, दिल में जिगर आग में ज्वाला चाहिए, दिल में जिगर आग में ज्वाला चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए। So quickly we'll begin with the function. So we have 5 organizations with us. Member of Parliament, Kuldeep Rai Sharma ji, all the dignitaries present here. मैं 2018 से सर्व कर रहा हूँ कदमतला स्कूल में, and before I briefing about my activity and program, मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि because I am standing here because of my students' contribution, their support and participation. भी हम लोग जानकारी है कहाँ क्रोकोडाइल्स मिलेगा, यहाँ क्या क्या किस्म का स्नेक्स है, क्या क्या किस्म का कछुआ है, वो बेसलाइन इंफॉर्मेशन पहले किसी को मालूम नहीं था। सो 70s to 1993 तक तो सर्विस हुआ था, उसी में एस्टेब्लिश हुआ एनेट और एक रिसर्च सेंटर इधर एस्टेब्लिश किया, और हम लोग अभी उसका रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं खुद अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ, मैं डिगलीपुर से हूँ, और मैं पहले मैंने इंजीनियरिंग किया है, बट मुझे हमेशा से अंडमान के लिए काम करना था, और अंडमान का इकोसिस्टम्स, अंडमान की कम्युनिटीज़ जो आप सुन रहे हैं सुबह से, तो ये काफ़ी यूनिक है, एंड आई फील वेरी प्राउड एंड लकी टू बी एन आइलैंडर। तो हमारा काम यही है कि हम कोरल रीफ पे जाता है और उधर जो भी छोटा मोटा एक्शन चालू है या छोटा मोटा जो भी मच्छी है, कोरल्स है, उनका लॉन्ग ड्यूरेशन में, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म में वो क्या चेंज करेगा, और लॉन्ग टर्म में इसका मतलब क्या है इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली और सोशली, ये सब का हम पढ़ाई करते हैं इनेट का साथ। मैं अंडमान एवियन क्लब को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम यहाँ पे बर्ड्स यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो बर्ड्स है उनके कॉन्जर्वेशन में काम करते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या है? बचाना, उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। जिस चीज को जैसा है वैसा रखना, उसको कॉन्जर्वेशन बोलते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा डिपार्टमेंट है, सर्वे करता है, किसको लेके सर्वे करता है? फॉनल कंपोनेंट्स को लेके सर्वे करता है, जो भी एनिमल्स हैं उसको लेके सर्वे करता है। एनिमल्स चाहे मैरीन फील्ड से हो चाहे टेरेस्ट्रियल फील्ड से हो, उसको लेके सर्वे करता है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करें एंड इन्वेंटरीज प्रोवाइड करें एंड मॉनिटरिंग करें, इकोलॉजिकल डाटा क्रिएट करें, जनरेट करें, देन जीआईएस प्लॉटिंग करें। मेरीन बायोलॉजी में जब हम लोग काम करते हैं तो हम देखते हैं कि 90% ऑफ द ओशन इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। अभी उसमें बहुत सारे काम बाकी है, जैसे कि मेरीन मैमल्स हो गया, डुगोंग हो गया, जो सी का स्टेट एनिमल ऑफ हमारा अंडमान है, उसमें प्रॉपर्ली कोई डेटा नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे डेटा डिफिशिएंट जगह में हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो काम करते हैं, एंड हमारा टारगेट यही रहता है कि हम लोग प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर सके। अंडमान निकोबार में एट प्रेजेंट है कितना ट्राइब्स है अंडमान में, कोई बता सकते हैं? लेट्स स्टार्ट विद द जारवास, द सेंटिनलीज, द ओंगीस, द ग्रेट अंडमानीज, the Shongpins and the Nicobaris. So Jarwa in in one of the great Andamanese language means an outsider, बाहर वाला। और हमने बिल्कुल ये परवाह भी नहीं है कि उनको पूछना है कि आप भाई आपका नाम क्या है। So उनका नाम एक्चुअली है ओंग, ANG, ओंग। So I don't know how much I can influence ZSI from here, but I would definitely like to request ZSI in future don't name it as Jarwa. It's better to name it as Ong. All of us have come here for a special national integration camp. I think we have to move beyond national integration to nature integration. And that has been the biggest takeaway of the last 3 hours. And to convert to a national integration to a nature integration has only been possible because Honorable MP has taken personal interest to organize so many people, so many agencies to come together and share their beautiful insight. So all it remains for me is to thank him
for taking out so much of time and to share so much of useful insights which can help us help NCC cadets becoming useful citizens of our society tomorrow. We are extremely grateful to you, sir. आपने ये पूरा प्रोग्राम आज देखा और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम कोमोडोर AK रस्तोगी जी इनके साथ हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उन्हें हमारे दर्शकों को और ख़ासकर द्वीपवासियों को क्या संदेश देना हम उन्हीं से जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। पहली बात मैं मीडिया के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारी NCC को एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो हमारा ये दिल्ली का आइडिया है और हमारी NCC का आइडिया है और हम लोग इसी तहत एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हमने पोर्टब्लेयर में किया है। आज हमारे ऑनरेबल MP ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया है कि और ये नेचर्स वॉक ट्रैकिंग में किया था और यहाँ पर हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन के अलावा एक नेचर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा है आज। और जितना हम लोग नेचर से इंटीग्रेट रहेंगे उतनी हमारे जीवन में शांति आएगी। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे NCC को अपनाएं, NCC की डिसिप्लिन को अपनाएं और अच्छी रूटीन, अच्छा सिस्टम अपने जीवन में लाएं और सोसाइटी को लिए यूज़फुल रहें। ये सब मेरा मैसेज है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है सर। चलिए अभी हम असिस्टेंट कोमोडोर सर से भी बात करेंगे, उन्हें हमारे द्वीपवासियों के लिए क्या मैसेज देना है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं कर्नल अरिंदम मजूमदार। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कैडेट्स स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट से आए हैं, उनको अंडमान वासियों के साथ में और अंडमान में जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ये NCC का एक अहम हिस्सा भी है हमारी टीचिंग का भी कि किस तरह से हमें नेशनल प्रॉपर्टी जो है एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। और हम NCC में ये फर्मली बिलीव करते हैं कि एक आदमी का डेवलपमेंट केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेचर कंजर्वेशन, एक दूसरे को समझना, वेरियस ट्राइब्स जिसके विषय में बताया गया उसको समझने से होता है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारे यहाँ के जो MP हैं उनके सहयोग से ये अच्छा प्रोग्राम में पार्ट लेने का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जब बात नेचर से जुड़ी हो और ख़ासकर पशु पक्षियों से, तो फिर एवियंस क्लब पीछे नहीं रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि जहां पर भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो वहां पे एवियंस क्लब और उनके मेंबर्स जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण, पशु पक्षी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज का भी जो प्रोग्राम था इसमें काफ़ी कुछ हमें इस सब्जेक्ट पे भी ज्ञान मिला है। इसी उपलक्ष्य में हम अरुण सर से जानना चाहेंगे चंद शब्दों में कि वे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर। जय हिंद सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू न्यूज़ अंडमान 24/7। आप लोग हमेशा ही फ्रंट फुट पे रहते हैं, स्पेशली ऐसे इवेंट्स पे भी। तो आज हम लोग बेसिकली नेचर कैंप जो है NCC का उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। बट हमारा आज भी उद्देश्य वही है जो हमेशा रहता है कि लोगों को हमारा जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और हमारा जो एवी फौना यानी कि जो पक्षियाँ हैं जो अंडमान का, उसके बारे में पता चलना चाहिए कि उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारा जो उड़ने दो हमें इनिशिएटिव है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। तो मैं फिर से सबको कहूँगा, उड़ने दो हमें, शूट विथ योर कैमरा नॉट विथ योर गन, और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। थैंक यू, ये हमारा कल के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। आप सब जानते हैं कि डेनिस गाइल जी जो है वो इनका अपना जो अंडमान क्रॉनिकल नाम का न्यूज़पेपर है, आज के इस पूरे प्रोग्राम को इन्होंने होस्ट भी किया है। चाहेंगे कि वे हमारे दर्शकों को कुछ कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। ये एक प्रोग्राम जो है बहुत रेयर किस्म का प्रोग्राम है जहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे अंडमान एवियंस क्लब हो गया, ZSI हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गया, मिस्टर चंचल सिंगर रॉय हो गया एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन को एक मंच मिला। सो लास्ट टाइम वी हैड कंडक्टेड, उसमें नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन भी था जो इस समय अंडमान में नहीं है, तो दे वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। अदरवाइज़ और भी जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से जो जितने लोग जो जुड़े हैं उनके साथ में तो हमारा संपर्क रहता है, क्योंकि आई हैव बीन ऑल्सो डवेलिंग विद द सेम सब्जेक्ट्स, सिमिलर सब्जेक्ट, तो आपस में जान पहचान है। सो इसके लिए एक्चुअली द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा। ये उन्हीं का सोच है जिसके वजह से दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन पॉसिबल। एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर हैंडलिंग एवरीथिंग इन सच अ सिस्टमैटिक वे एंड लाइक letting all the students with so much information related to nature and everything. Thank you so much. चलिए अभी हम डॉक्टर सुमित कुमार जी, हम इनसे बात करेंगे जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर रिसर्च फेलो हैं। उनसे आज के इस प्रोग्राम के बारे में चंद शब्दों में जानना चाहेंगे। इट्स ए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक्सपोजर कैंप
जो कि यहाँ के एनसीसी कैडेट्स, जो कि यहाँ के लोकल बच्चे भी हैं और बाहर से आए हुए एनसीसी कैडेट भी है, जिसको यहाँ पे हमने एंड हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, अंडमान एंड निकोबार के फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में, इकोसिस्टम्स के बारे में, देन देयर कंजर्वेशंस के बारे में। सो इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आज ये हुआ और ये अवेयरनेस प्रोग्राम पॉसिबल हो सका हमारे ऑनरेबल एमपी साहब के इनिशिएटिव्स की वजह से। आशा करता हूँ कि इससे बच्चों को बहुत सारे इंसाइट्स प्रोवाइड हुए होंगे जो वो अपने कम्युनिटी में जाके शेयर करें एंड अवेयर रहे। थैंक यू सो मच। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम खासकर हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने कितनी खूबसूरती से नेचर को हम सब के बीच में साझा किया। नेचर, प्रकृति और प्रकृति के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने तमाम जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बच्चे आए थे, अफसरान आए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एवियंस क्लब और कुछ मुख्य भूमि से भी कुछ एक्सपर्ट्स आए थे जो नेचर पे काम करते हैं। उन सब को उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज दिए और उनका धन्यवाद किया कि किस तरीके से वे अपने जीवन में जो है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना योगदान देते रहते हैं। तो वहीं हम तमाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो कैडेट्स आए थे, उनके ऑफिसर्स आए थे, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरे भारत से 17 एनसीसी के डायरेक्टरेट्स के तरफ से तमाम जो बच्चे आए थे, हम उन सबको धन्यवाद करते हैं जो हमारे द्वीप में आए। उन्होंने हमारे द्वीपों में अलग अलग जगह का दौरा किया ताकि उन्हें यहाँ का कल्चर, यहाँ के इश्यूज़, यहाँ के फ्लोरा फाना, हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो जब मुख्य भूमि जाएंगे और अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से, अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वे हमारे अंडमान के बारे में बताएंगे कि कितना ख़ास है हमारा अंडमान निकोबार, कितनी सारी अनोखी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जो इन जानकारियों का जो वाइड स्प्रेड हो रहा है पूरे देश में, ये कल को जाकर पूरी दुनिया में अंडमान निकोबार का नाम रोशन करेगा। ऐसे ही अंडमान निकोबार जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी आगे है टूरिज़्म को लेकर और यहाँ के जोग्राफिकल स्टेटस को लेकर भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं, हमारे यहाँ पे मड वॉल्केनोज़ हैं, हमारे यहाँ पे ड्यूगोंग है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप सबको, हमारे दर्शकों को भी मिली होगी। अंत में हम एक बार फिर तमाम डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पर आज आए थे, एनसीसी कैडेट्स, उनके अफसर, हमारे एमपी साहब और जो बाहर मुख्य भूमि से भी जो एक्सपर्ट्स आए थे जो नेचर से जुड़े हुए कामकाज करते हैं, हम उन सबको धन्यवाद करेंगे। इतने खूबसूरत कार्यक्रम हमारे दर्शकों को, हमारे द्वीपवासियों को और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सबको प्रस्तुत करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी कार्यक्रम हो ताकि जागरूकता बढ़े लोगों के बीच में कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है, नेचर से जुड़ने का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी लेने से किस तरीके से हम अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट को हम लोग और सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।